ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यानी कि जिन्हें संतान नहीं होती है उन्हें संतान तो होती ही है। नाम से भी आप समझ रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी इसीलिए इसका नाम है। लेकिन जिनको संतान हो भी रही हो और संतान चाहते हैं आप, तो योग्य संतान होती है। यानी कि अच्छे विचार वाली, अच्छे गुणों वाली संतान होती है। इस एकादशी व्रत को करने से तो सभी को करना चाहिए। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की आराधना की जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे तन मन और जतन से करते हैं उन्हें संतान रूपी रत्न मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनता है या सुनाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी की विधि क्या है, नियम क्या है और कथा क्या है, वो पूर्णतः हम आपको इस एपिसोड में सुनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए सुनते हैं सबसे पहले पुत्रदा एकादशी की व्रत की विधि क्या है। ये आप समझ चुके हैं कि क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है उनको पुत्र प्राप्त होते हैं। जिनको पुत्र प्राप्त होगा भी वो काफ़ी सुंदर और गुणवान पैदा होता है। ये इस एकादशी की खासियत है। एकादशी के दिन सुबह उठ करके भगवान विष्णु को आप ध्यान में लाइए। यानी कि सुबह सबसे पहले जगिए, विष्णु भगवान को ध्यान में लाइए, फिर स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या फिर फोटो के सामने दीपक जला करके व्रत का संकल्प कर लीजिए। सबसे पहले संकल्प आता है कलश की स्थापना कर दीजिए। इसके बाद कलश में लाल वस्त्र बांध करके उसकी पूजा कीजिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को स्नान कराइए और वस्त्र पहना दीजिए। उसमें जल में गंगा जल जरूर रखिए। इसके बाद भगवान विष्णु को नैवेद्य और फलों का भोग लगाइए। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप दिखा करके विधिवत पूजा अर्चना कीजिए और आरती उतारिए। पूरे दिन निराहार रह के, यानी कि बिना कुछ खाए पिए, शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार कीजिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाइए और जितना सामर्थ्य है उतना दान देकर के व्रत का पालना कर लीजिए। पुत्रदा एकादशी के कुछ नियम हैं, जैसे कि जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। व्रत के दिन पानी में गंगाजल डाल करके स्नान करना चाहिए। दशमी और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का मदिरा मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सभी का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन गाजर, शलजम, गोभी और पालक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस साल यानी कि 30 तारीख को है पुत्रदा एकादशी। अभी 30 जुलाई को साल में 2 बार आती है ये, तो अभी ये बहुत ही पुण्य एकादशी है। आइए इसकी कथा सुन लेते हैं। एकादशी व्रत की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थीं। राजा के पितर भी रो रो करके पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना संतान के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में संतान न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के संतान का मुख देखा हुआ है वह धन्य है। जिसने भी अपने संतान का मुख देखा है उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में संतान, धन, इन सभी की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार से रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय ही कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने
उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प इत्यादि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार से आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ इत्यादि विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग में फड़कने की अनुभूति हुई। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देख करके मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। यह सुनकर के राजा कहने लगा, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक संतान का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में संतान होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालना किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा का पालक हुआ। ऐसी मान्यता है कि संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या फिर बोलता या फिर सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही पुण्यदायी ये एकादशी है। नाम से भी आप समझ रहे हैं कि इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। इस व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं और ख़ास करके संतान जो है वो बहुत ही अच्छे विचारों वाली होती है। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मुझे खुशी मिलती है। और कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें।